हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग अपने बारे में या अपने पार्टनर की फीलिंग के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो इट्स अ लॉन्ग वीडियो प्रोवाइडिंग यू इन यूट्यूब। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि अगर इस शॉर्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर लॉन्ग वीडियो देखें। हो सकता है लॉन्ग वीडियो में आपके किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स उस वीडियो के जरिए आपको दे दे। तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार सपोर्ट दिखाएं। अगर आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाते इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मुझे ज़रूर दिखाया करें, जिसके ज़रिए मैं भी आपके लिए डेली बेस पे रीडिंग लाती रहूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार, ठीक है। तो आज से ही सपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले जाकर मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं डेली बेस पे आप लोगों के लिए वहाँ पर लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो जिस तरीके से डाल रही हूँ कभी ना कभी वैसे ही डालती रहूँगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। और अगर आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते रहे तो मैं डेली बेस पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लाती रहूँगी। करंट एनर्जी में ऐसा होता है कि कुछ लोगों से 100% कुछ चीज़ें रेजोनेट होती हैं, कुछ रीडिंग यूनिवर्स आपके लिए इसीलिए पहुंचाती है, आप तक वो रीडिंग इसीलिए पहुंचती है क्योंकि शायद यूनिवर्स खुद तो आके आपसे कुछ कह नहीं सकती है। इस रीडिंग के जरिए ही आपके दुख को समझ के आपको रीडिंग के जरिए आपके क्वेश्चन का आंसर देती है। तो आप रीडिंग को देखिए और अगर आपको इस रीडिंग में आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो दूसरी रीडिंग देखिए। हो सकता है कि कुछ लोगों से रीडिंग कनेक्ट हो और कुछ लोगों से नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग कराने के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप लोगों की रीडिंग बुक कर दी जाएगी। हाँ, एक बात क्लियर कर देती हूँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है क्योंकि हम आपकी एनर्जी पर ही वर्क करते हैं। अगर एक और चीज़ मैं आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड सीखने में, जिस तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ, आप भी चाहते हैं लोगों की मदद करना या आप भी चाहते हैं लोगों को हेल्प करना या आप भी चाहते हैं अर्निंग का कोई सेकेंड जरिया, तो आप लोग इस चीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग करने में आपको जब आप लोगों की मदद करेंगे ना, जब आप लोगों को हेल्प करेंगे तो आपको खुद ही एक सुकून जो फील होता है वो शायद ही आप लोगों ने कभी फील किया हो। तो आप लोग अगर चाहें तो टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं मेरे से। मेरे ऑलरेडी क्लासेस कुछ अभी एंड हो रही हैं तो मैं एक नई क्लासेस फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग उस क्लासेस में ज्वाइन करके रीडिंग करना सीख सकते हैं। रीडिंग करना बहुत टफ नहीं है। आप लोगों को लगता है इतने सारे कार्ड हम कैसे सीखेंगे, अगर आप लोग अपना फोकस और अपना सपोर्ट मुझे दिखाते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप लोग 2 या 3 मंथ्स में 100% सारे कार्ड सीख जाएंगे। बस ये ही एक शर्त होती है कि आप लोगों को भी अपना सपोर्ट और 100% देना पड़ेगा, ठीक है। कार्ड कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको इनसे प्यार करना है, आपसे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, दैट्स इट। और अगर आप सीख भी रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया। हर कोई कार्ड सीखने का मन भी नहीं होता हर किसी का, क्योंकि उनको यूनिवर्स नहीं सेलेक्ट करती है। अगर आपका मन कर रहा है कार्ड सीखने का तो इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको इन कार्ड की रीडिंग करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए सेलेक्ट कर रही है। तो अगर आप लोग चाहें तो कार्ड रीडिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मुझे मैसेज में बताइए कि आप लोग कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों चीज़ें के चार्जेस हैं और अलग अलग चार्जेस हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं और हाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे। तो जैसे कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग प्रोवाइड करूँगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। और लॉन्ग वीडियो अगर आपको देखनी है और आप चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट प्यार दीजिए यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एंड यूट्यूब पर। अभी
आप लोगों का प्यार मुझे कम दिखाई दे रहा है, तो आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी। एंड अपना प्यार सपोर्ट जैसे पहले था वैसे आप भी बनाते रहिए, ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। सफलिंग के टाइम पर जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम प्लीज़ 3 बार रिपीट एटलीस्ट किया करें, और अपनी यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं उनको थैंक यू बोला करें। रीडिंग सबके लिए होती है, आपके लिए क्या मैसेज है वो आपको ही कनेक्ट करेगा, ठीक है। इस रीडिंग में मैं इतना डिटेलिंग में ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे से रीडिंग क्यों नहीं वाली कनेक्ट हुई, ठीक है। तो हो सकता है आपने फुल रीडिंग ही नहीं देखी है, कोई एक पार्ट, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक चीज़ आपसे कनेक्ट हुई होगी, इसीलिए रीडिंग आप तक पहुंची है। तो रीडिंग को शुरू से लास्ट तक और ध्यान से देखा करें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चलिए चेंजेस, अगर मैं कहूँ एक कार्ड में आपकी पूरी रीडिंग ख़त्म हो सकती है, मगर मैं और भी कार्ड निकालूंगी, मगर इस कार्ड को मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे एक बीज पूरे प्लांट को क्रिएट करता है और फिर एक ट्री में कन्वर्ट कर देता है, ये चीज़ भी उसी तरीके से फिर से स्टार्ट हो रही है। आपकी लाइफ अगर मैं कहूँ रीस्टार्ट हो रही है, एक चेंज आपके पार्टनर में दिखाई दे रहा है, एक फिर से इस रिश्ते को शुरुआत करने की एक चाह दिखाई दे रही है, फिर से चीज़ें रिक्रिएट करते हुए की होप दिखाई दे रही है, सोच दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट चेंज, एक गुड न्यूज़, एक अच्छी वाइब्स आपके लिए आ रही हैं। उनको जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव ऑरा था आपके लिए क्रिएट किया गया था, वो ऑरा अब भी कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें निगेटिविटी है उसको किसी एक आपकी एक शक्ति, आपकी एक अच्छी वाइब्स या एक आपकी पॉजिटिविटी ने उसको प्रोटेक्ट करके रखा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी रास्ते ब्लॉक हों आपके लिए, बट कहते नहीं है आपने अपना रास्ता बनाना खुद से सीखा। आप जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ आप लोग बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आपने अपना रास्ता फिर से बना लिया। आपने बहुत तकलीफ़ें अपनी लाइफ में झेली हैं, बहुत कुछ आपने मतलब देखा, कोई और होता तो शायद टूट जाता, इस चीज़ से गिव अप कर देता, लेकिन आपने नहीं किया, आपने फिर से रिक्रिएट कर दिए चीज़। इट्स अ कंग्रेचुलेशन एवरीवन। अगर आप लोग इस चीज़ तक सक्सेस पा चुके हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सोचिए एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ से, कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आपने ये प्रूव करके दिखाया अपने आप को भी और दुनिया को भी कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपने वही किया है। जो इंसान आपको छोड़ के गया था, जो इंसान आपसे नफरत करता था, फाइनली आपने फिर से वो चीज़ प्रूव करके दिखाई, आपने हार नहीं मानी, उस इंसान की सोच बदल गई आपके लिए, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ओ माय गॉड, अगेन वेरी पावरफुल कार्ड। मतलब आप समझ सकते हैं आपके लिए कितनी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है लगातार आपकी लाइफ में। फिर से एंजल सपोर्ट दिख रहा है, यूनिटी दिख रही है, कंफर्ट जोन दिख रहा है, प्रोटेक्शन दिख रहा है, एंड आपकी लाइफ में जो भी एक वर्ड ने एक आपके लिए क्रिएशन किया है वो आपको गुड न्यूज़, गुड हैप्पीनेस, सब कुछ आपको अब मिलने वाला है बहुत ही जल्द। क्योंकि आपने जो लाइफ देखी, आपने जो पास कर्मा देखा, उससे बहुत बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ में, और आप एटलीस्ट इतने स्ट्रांग हो चुके कि अब आपको खुद नहीं किसी की ज़रूरत है। अगर आज की बात कहूँ और पास्ट की बात मैं कंपेयर करूँ तो आप लोग खुद से कंपेयर कीजिए अपने आप को कि कितना बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में।
सॉरी। आप लोग खुद मुझे बताइए कि आप लोगों की लाइफ में अभी कितना बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। आप लोग खुद ये चीज़ फील कर सकते हैं कि पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं। जो चीज़ आप पहले थी, जो तकलीफ़ आपने फेस की थी, या जितना दर्द आपको पहले होता था, शायद आप उतने अब मजबूत हो गए। जैसे कहते नहीं, इतना आपको मजबूत कर दिया, इतना आपको स्ट्रांग कर दिया यूनिवर्स ने कि अभी आपको कुछ फील ही नहीं होता ही। मतलब अभी आप इतने स्ट्रांग हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ें, कोई छोटी मोटी तकलीफ भी होती है। तो यूनिवर्स ने एक्चुअली आपको इतना अच्छा, और आप ब्लेस्ड हैं एक्चुअली, यूनिवर्स ने आपको किया, और आप भी इतने अच्छे हैं कि आप उनकी परीक्षा में पास हुए हैं। यूनिवर्स की टेस्ट में पास होना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपके टेस्ट बहुत सारे लिए गए, आपने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, जबकि आपको लगा कई बार कि आप गिव अप कर दे, लेकिन फिर भी आपने गिव अप नहीं किया। यही आपका टेस्ट था जिसमें आप पास होते हुए दिखाई दे रहा हो। पास का फल आपको इतना पॉजिटिव मिलने वाला है कि जो चीज़ आपने पास्ट में की थी, जो चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई थी, जो चीज़ आपके साथ छोड़ दिया था, वही चीज़ आपसे माफ़ी मांग रही है, वही चीज़ आपके लिए सोच रही है। ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई इंसान आपसे नफरत करता है और वही इंसान आपके बारे में सोचने लगा, ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए। आज वही इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, वही इंसान दुखी हो रहा है, क्योंकि आप एक एंजल हैं। मेल और फीमेल ये दोनों के लिए रीडिंग है, अपने तरीके से लीजिएगा। मैं फीमेल हूँ तो मेरे मुंह से काफ़ी वर्ड ऐसे यूज़ हो जाते हैं जो फीमेल के लिए होते हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी एवरीवन, अगर किसी को भी ये वर्ड से प्रॉब्लम हो तो उससे माफ़ी। बट हाँ, ये दोनों के लिए है रीडिंग, आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आपने अपने आप को खुद सींचा है, आपने अपने आप को खुद ग्रोथ किया है, ठीक है। आपने अपने आप को ग्रोथ किया है, आपने अपने आप को बढ़ाया है। एक एक चीज़ जैसे होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के सींचा है, वो चीज़ से क्रिएट करके आपने जो अपनी लाइफ को बनाया है, वो शायद कोई आम इंसान नहीं बना सकता है। वो कोई हर किसी के बस की बात नहीं है कि ये चीज़ें रिक्रिएट कर सके। हर किसी के बस की बात नहीं है कि ये चीज़ें फिर से बना सके जो आपने किया है। पतझड़ कितने भी आए, मौसम कितना भी चेंज हुआ, तूफान कितने भी आए, कितनी बार भी आप टूट गए, लेकिन आपने फिर से खड़े हुए। तो एक प्लांट होता है, कभी कभी वो बहुत बार सूखता है, लेकिन फिर भी उसकी किसी एक डंडी में इतनी जान होती है कि वो फिर से पूरा क्रिएट कर देता है प्लांट को, ठीक है। तो आप उसी तरीके से थे। आपको बहुत बार तकलीफ हुई, आपने बहुत बार गिव अप किया, आपको लगा आप चीज़ें ख़त्म है, लेकिन आप उस एक सूखी डंडी में जो जान रहती है ना, बाहर से तो वो ड्राई दिखती है लेकिन अंदर से फिर भी जान होती है। आप उस तरीके के थे। आप बाहर से तो लोगों को ये लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको भी शायद लगा, लेकिन आपने अपने अंदर आत्मा की सुनी और आपने अपने आप को गिव अप नहीं किया। 100% अपना लगाया, जिसकी वजह से आज आप जिस मुकाम पे पहुंच रहे हैं वो इसी वजह से हुआ है, ठीक है। आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस हैं, आपके जो बोलने के तरीके में है, आप कहीं भी जाते होंगे तो एक वाइब्स आती होगी लोगों को कि यहाँ कोई पर्सनालिटी आई है। कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी सम टाइम बहुत नेगेटिविटी आपके पास रही है, सम टाइम बहुत पॉजिटिविटी रही है, कभी आपके मूड्स भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स करते होंगे। बहुत लोगों के घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है बेबी से रिलेटेड। स्पेशली अगर मैं मेंशन करूँ, गुड न्यूज़ में बेबी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है आपके आसपास, आपके घर में, आपके नियर बाई, या आपके रिलेटिव्स में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, और किसी से गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। इस टाइप की भी वाइब्स आ रही हैं। तो बताइएगा अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में एनर्जी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड
बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। आप भी एक, अगर आप पिता हैं तो आप में भी वो प्यार है जो एक माँ में होता है, और अगर आप माँ हैं तो ऑलरेडी आपके अंदर वो प्यार है, जो प्यार एक अलग ही फील कराता है। एक माँ का प्यार मतलब अलग ही होता है। माँ के प्यार की जो वैल्यू, कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है। आपका प्यार वो है, आपके प्यार की कोई कीमत नहीं है। आपको बदले में कुछ भी ना मिला हो फिर भी आप प्यार किया है, इसका मतलब यही है कि आपने बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन की, आपने अपना प्यार किया, अपनी जो था वो आपने दिया यूनिवर्स को। बहुत ही अच्छे हैं। एक सोर्स है, एक पॉजिटिविटी है, एक क्रिएशन है जो आपके लिए रिक्रिएट किया जा रहा है, फिर से चीज़ें रिक्रिएट की जा रही हैं। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपके साथ है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आज की। सबसे अच्छी बात अगर मैं कहूँ तो ये रीडिंग जो आई है ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आप लोगों के लिए आई है, और ये रीडिंग आपको यूट्यूब पर मिलेगी। आज ही जाइए, अभी जाइए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है। जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पे ले गई हो, लेकिन आज आपके रास्ते बहुत चेंज होने वाले हैं, बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपसे पीछे छूट गई थी या रह गई थी वो चीज़ें अब सब आपके लाइफ में वापस, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट होना, रिक्रिएट चीज़ें होना, आगे बढ़ना, ग्रोथ होना, हर चीज़, हैप्पीनेस स्पेशली। जिस जाल में आप बंधे हुए महसूस करते थे, आज आपने उड़ना सीख लिया, आगे बढ़ना सीख लिया, लोगों से कनेक्ट रहना सीख लिया। एक टाइम था, मुझे अगर आपकी रीडिंग बहुत पुरानी याद करूँ, जो भी व्यूअर्स से मेरी एनर्जी कनेक्ट होती थी, वो कभी उड़ना नहीं चाहते थे, किसी से मिलना नहीं चाहते थे, बिल्कुल एकांत में रहते थे। लेकिन आज ही शायद उन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है कि आज वो आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एटलीस्ट सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। बातें ये नहीं कि रोने धोने वाली, बातें ये कि अपने आप को ग्रोन अप कैसे करें, आगे कैसे बढ़े लाइफ में, वो बातें। कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में रिक्रिएट हुई थी आपके साथ, वो फिर से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइफ में आपसे पास्ट में छूट गए थे, छूट गया था, वो कुछ लोग आपकी लाइफ में फिर से कम बैक कर रहे हैं। अभी ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ ये हम देखेंगे, बट हाँ, जो लोग आपसे छूट गए थे, वो कोई भी हो सकते हैं, XYZ, वो लोग आपकी लाइफ में पास्ट में जो छूट गए थे, वो पास्ट में इस बार वो आए हैं आपकी लाइफ में, जुड़े हैं। उनमें से कुछ लोग आपकी इस लाइफ में जुड़े हैं क्योंकि आपको अपना कर्मा झेलना था, आपको अपनी जो पिछले पास्ट लाइफ में आप जो भी छोड़ के आए थे, या जैसे ना, क्योंकि आपने इनकम्प्लीट चीज़ें छोड़ दी थी, उसको कंप्लीट करने के लिए इस जन्म में वो लोग आपसे कनेक्ट हुए, और वो आपके लिए अच्छे भी हो सकते थे और बुरे भी। आपने अगर बुरे कर्म झेले हैं तो डेफिनेटली वो भी आपके पास से कनेक्टेड थे, इसीलिए वो लोग आपकी लाइफ में दोबारा जुड़े और आपको वो कष्ट झेलना पड़ा अपनी लाइफ में, ठीक है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में अगेन आए। तो अगर आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो आप लोग थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। फाइनली इस जन्म में आपके कर्मा कट हुए हैं, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट जन्म आपका बहुत अच्छा, और हो सकता है अब जो रिसाइकिल स्टार्ट हो रही है, फिर से आपका जीवन रिक्रिएट हुआ है ना, मैंने बोला था, एक कार्ड पहले ही आया था, तो फिर से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, तो मतलब वो कर्मा आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। इसमें सबसे बड़ा हाथ है कि आप हमेशा आप लोगों से कनेक्ट रहे एंड अप टू डाउन रहे। आप बहुत ज़्यादा आपने मतलब कभी घमंड नहीं दिखाया, आप लोगों की
मतलब लोगों के लिए आप लोगों का दर्द आपने एक्चुअली समझा, अगर मैं कहूँ तो आपने हर तकलीफ को अपने से कनेक्ट किया कि अगर मेरे पे ये चीज़ होती तो कितना बुरा लगता, तो आपने लोगों के गम को समझा। ये चीज़ आपकी यूनिवर्स को बहुत पसंद आई और आप बहुत पहले से काम हो गए हैं, शांत हो गए हैं। जो चीज़ें आपके अंदर थी, गुस्सा, अग्रह सिर्फ जो भी थी वो अब शांत होती दिखाई दे। आपने एटलीस्ट अपनी इनर वॉइस की सुनना स्टार्ट कर दिया है। शायद ये सब जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, अगर आप मेरी पुरानी रीडिंग उठाकर देखिएगा फेसबुक पे या यूट्यूब पर, उनमें मैं यही कहती थी कि अगर आपने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, कुछ चीज़ें, तो आपकी लाइफ में एक बिगेस्ट चेंज आएगा जो आ चुका है। अब आप लोग बहुत शांत रहने लगे हैं, काम रहने लगे हैं, हील करने लगे हैं। मेडिटेशन भी लोगों का दिख रहा है, बहुत लोग मेडिटेट भी कर रहे हैं। बहुत लोगों की लाइफ में कामनेस, मतलब उस टाइप की नहीं, जो मतलब आप काम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। अब भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको अपने काम से मतलब है, आप फोकस दे रहे हैं कि मैं कैसे ग्रोथ करूँ। पहले आपको ये था कि मेरी ग्रोथ किसी ने छीन लिया, अभी आपको लगता है जो हो गया सो हो गया, अभी रिक्रिएट करनी है चीज़ें, फिर से शुरू करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये सबसे अच्छा साइन है आपके लिए। अभी आपने लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, बट आपने फिर भी बैलेंस कर लिया। यही आपके लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। ठीक है, वन सेकेंड। सॉरी, तो एक्चुअली मेरे कार्ड कुछ गिर गए थे, तो आपने बैलेंस करना फिर से सीख लिया है। ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, रीडिंग अपने आप आती है, हम कुछ सोच के प्लान नहीं करते कि आज आपके लिए ये बोलेंगे वो बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए रीडिंग है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए है। रीडिंग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें। कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिलेगा ये आपको भी नहीं पता होगा, तो रीडिंग को ध्यान से सुने। हर कार्ड एक कहानी कहता है, हर कार्ड एक कहानी को दर्शाता है, हर कार्ड अपनी एक बात रखता है, हर कार्ड की अपनी एक पहचान है। ठीक है, तो कार्ड जो भी एक भी कार्ड आता है वो आपके लिए एक अलग मैसेज लेकर आता है। ठीक है, देखिए बहुत लोग जिन्होंने आपकी लाइफ डिसबैलेंस करने की सोची थी, आज वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको उनकी असलियत दिख गई है, उनको उनका असली चेहरा एक्चुअली दुनिया के सामने आ चुका है। उनका जो भी चेहरा था, उनका जो भी घमंड था, वो सब चूर चूर हो चुका है। वो घमंड एक्चुअली घमंड अब बचा ही नहीं है, घमंड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। चाबी अब आपके हाथ में है, ताले की चाबी आपके हाथ में है। आप चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे दिया है कि पहले किसी और के हाथ में शायद आपकी चाबी थी, बट यूनिवर्स ने अब वो पावर आपको दे दी है कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे दी है कि आप अपनी लाइफ में फिर से अपने हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग को उस पावर के बारे में समझना है, जानना है और खोज करनी है, अगर जिनको वो भी नहीं समझ आया है। आप एक उड़ान भरने वाले हैं, आप वो पक्षी हैं जिसे देख कर लोग जल्दी उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। आपकी उड़ान बहुत है, बहुत हाई लेवल की उड़ान है, नॉर्मल लेवल की आपकी उड़ान नहीं दिखाई दे रही है। आप एक उगता सूरज है आने वाला,
आप मुझे, मैं इस रीडिंग के ज़रिए डेफिनेटली बोल रही हूँ, आप लोग मुझे एज ए फ्यूचर ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आपने सही बोला था कि आपकी ग्रोथ में चांद चांद लगने वाला है। कंडीशनिंग हो रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, इस रिलेशन की भी एक्चुअली ग्रोथ दिख रही है। और हाँ, हम टॉपिक कोई भी रखे रीडिंग का, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा आ रही है तो मैं आपके लिए मैसेज कन्वे करूँगी। आपके पार्टनर के लिए मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं पार्टनर के लिए मैसेज कन्वे करूँगी। आज की रीडिंग में कुछ ऐसा हुआ है कि पार्टनर की फीलिंग सर्च की थी और आपकी, आप दोनों की फीलिंग सर्च की, बट आज आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोच रहे हैं उसमें आपकी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्लेन हो रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आपको बहुत हथकड़ियों में रखा गया, बहुत आपको बांधने की कोशिश की गई, बट आप शेर हैं, आप किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। आपके पैरों में कितनी भी बेड़ियां डाल दी जाए, आप आगे ही बढ़ने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एंजल सपोर्ट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सक्सेस आपके कदमों में है, सक्सेस आपको 100% मिलने वाली है। इस कार्ड में सेलिब्रेशन आपके हाथों में है। सक्सेस स्पेशली ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। सक्सेस विद प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन भी यूनिवर्स दे रही है, सक्सेस भी दे रही है, लव प्यार के सब कुछ परफेक्ट होने वाली है आपकी लाइफ। जितना आपने कष्ट झेला है उतना ही आप ब्लेस्ड हो गए, उतने ही थैंक यू बोलो आप यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ने अब आपके लिए वो चीज़ थाली में सजा दी है जो आपसे छीनी थी। क्योंकि आपने अपने आप को हील किया, अपने अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव सोच थी, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और अब आप काम हो गए हैं, पीसफुल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, आपकी बोली में भी चेंज आया होगा। जितने लोग भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं वो लोग अपनी डेली बेस की बातों पे ध्यान दें। अगर वो लोग जिस तरीके से पहले बात करते थे और आज उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शायद आप लोग अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग अपने ऊपर ध्यान कम देते हैं, लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कि पहले से और आज में क्या चेंजेस हैं। करीबन 5 चेंजेस आप अपने नोट डाउन कीजिए और आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप में वो बिगेस्ट 5 चेंज क्या आए हैं। ठीक है, पहले और अब में कंपेयर करके। आपकी बॉडी से अगर अग्रेसिव जो होते थे आप, या जो नेचर था आपका, वो सब बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, आपको बहुत लोगों ने, कहते नहीं है, तोड़ दिया एक्चुअली, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप बहुत बार नीचे गिरे और फिर ऊपर उठे, आप फिर गिरे फिर उठे। बहुत, इतने में तो कोई इंसान गिव अप कर देता, लेकिन आपने हार नहीं मानी। बहुत सी बार आपको लगा चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपने फिर से एक रीस्टार्ट लिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी लाइफ में कोई रीयूनियन होने वाली है, कोई प्यार आने वाला है, कोई सपोर्ट आने वाला है, कोई केयर करने वाले आने वाला है। कोई सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है जो आपको ऐसा सपोर्ट दे जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, पैसे से रिलेटेड सपोर्ट दे दे, हीलिंग से रिलेटेड सपोर्ट दे दे, कि मतलब जिससे आपसे कुछ चाहिए नहीं जिस इंसान को, वो इंसान आपको सपोर्ट करने वाला, बदले में कुछ नहीं, आपको नेचुरली मतलब सपोर्ट करने वाला है। ऐसा इंसान, सच्चा इंसान आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो आपके मुंह पर अच्छा बनेंगे और आपके पीठ पीछे बहुत बुराई करेंगे। प्लीज़ उनसे सावधान हो जाइए। आपके लिए एक वार्निंग भी आई है, प्लीज़ उन लोगों से सावधान हो जाइए। ठीक है, आपको बहुत लोगों के दिल तोड़ने पड़ेंगे, बहुत लोगों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अब ग्रोथ की तरफ है। बस उन लोगों की बातों में नहीं आइए जो पॉलिटिक्स करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ,
वो लोग आपकी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, उन लोगों से दूर रहिएगा। आप लोगों के लिए एक वार्निंग आई है। आप इतनी दूर जा रहे हैं, इतना ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो चीज़ें अभी अचीव करने वाले हैं या कर रहे हैं धीरे धीरे, आप अपनी तेज़ी को देखिएगा। पहले कितना स्लो 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 चले थे और अभी स्पीड है, उसमें फ़र्क देखिएगा। ठीक है, पहले आपकी गाड़ी बहुत स्लो थी और आज बहुत फास्ट है। आपकी क्लीनिंग हो चुकी है, पास्ट कर्मा जो था वो क्लीन हो चुका है। देखिए, पहले भी बोला था और अभी कार्ड आ गया। तो जो भी लोग इस रीडिंग से जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपना पास्ट कर्मा झेल रहे थे, बट वो अब क्लीन हो चुका है। आपका पास्ट कर्मा क्लीनिंग हो चुकी है उसकी, आपके पास्ट कर्मा अब समाप्त हुए हैं। तो अब जो आपने इस जन्म में बोया है या अब जो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बस एक ही चीज़ है, आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा एज ए फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन रखने से ही चीज़ें बिगड़ती हैं, आपका दिल दुखेगा। आप एक प्योर सोल है, आपने जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन रखी उसी ने आपका दिल तोड़ा। तो एक्सपेक्टेशन 0 रखिएगा। एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे तो हो सकता है आपका दिल फिर से दुखे। चले हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपके लिए इस कार्ड के जरिए। लव कार्ड, फीलिंग कार्ड्स के जरिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर करंटली अभी आपको क्या मैसेज करंटली बिल्कुल अभी पहुंचाना चाहते हैं, कि आज ही ये मैसेज मैं कहना चाहता हूँ अपने पार्टनर से। ये मैसेज के जरिए मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ। फीलिंग इतनी हाई है कि मेरे कार्ड गिर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर अभी आप लोगों को अर्जेंट मैसेज क्या देना चाहते हैं, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एनर्जी, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी मैं 1 बाय 1 आपको मैसेज बताती हूँ। कंट्रोल, नेचर, ग्रोथ, फेल, पुश एंड पुल, इम्पॉर्टेंट, लेट गो, टेस्टिंग टाइम, लिविंग, ट्रस्ट, आई लव यू, वाओ, किंग, फाइट, स्पिरिचुअल, यू आर माई वर्ड, चेंज। चले हम इन कार्ड को अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। बहुत सारे मैसेजेस मैंने निकाल लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू कह रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट मैसेज हैं ये, स्पेशली आज के जो आज की उनकी फीलिंग है वो इस मैसेज के जरिए मैं क्लियर कर दूँ। वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं। कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपकी उनकी माइंड को चेंज कर चुकी है। जो पहले वो आपके बारे में सोचते थे वो आज नहीं सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा क्रिएट हुआ है, जो फीलिंग पहले पास्ट में थी कहीं ना कहीं आपके लिए वो आज चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से शायद उनके माइंड उतना नहीं एक्टिव हो पा रहा था। नेचुरल ग्रोथ उनको आपकी दिख रही है, अब भी उनको आपकी एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। कुछ झूठ बोले हैं जिसमें पुश एंड पुल चलता रहा, कभी मतलब आपसे वो दूर हो जाते थे इन चीज़ों को सोचकर, कुछ नेगेटिविटी को लेकर, कुछ झूठ को लेकर, और कुछ पास आ जाते थे। इम्पॉर्टेंस है आपकी, आज भी थी, पहले भी है, हमेशा रहेगी। लेट गो करना चाहते हैं चीज़ों को, बोलते हैं आप लेट गो कर दीजिए चीज़ों को। एक टेस्टिंग टाइम था जो गुजर गया,
अभी वो कहते हैं चेंजेस लाते हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं वो आज की लाइफ में। लर्निंग जो उन्होंने सीखा है, जो भी उनकी लाइफ में भी क्रिएटिव, उससे बहुत कुछ सीखा है। एटलीस्ट वो बोल रहे हैं ट्रस्ट उनको भी अभी आप पर है और वो चाहते हैं आप भी उन पर ट्रस्ट करें। आई लव यू बोल रहे हैं आप लोगों को। सॉरी, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा इस कार्ड के जरिए, मैं दिखाना चाहती हूँ। आई लव यू बोल रहे हैं आप लोगों के पार्टनर। किंग मतलब आपके पार्टनर ही है, वो भी मेल की एनर्जी है ज़्यादा है। कोई मेल है जो आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जो भी फाइट थे उनको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड। आप उनकी दुनिया है। फाइनल मैसेज उनका यही है कि आप उनकी दुनिया है। आई लव यू कोई किंग बोल रहे हैं आपको, यानी मैन, एंड बोल रहे हैं फाइट जो भी हुई हमारे बीच में उनको लेट गो करिए, यू आर माई वर्ल्ड, आप उनकी दुनिया हैं, ये समझ लीजिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। प्लीज़ अगर इसके बाद भी आप इस रीडिंग को शेयर नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों के रीडिंग डेली बेस पे नहीं ला पाऊँगी। आई एम सॉरी। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट इस रीडिंग के लिए मुझे दिखेगा, डेफिनेटली मैं डेली बेस पे लॉन्ग वीडियो बनाने लगूँगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए।